और यह हड़ताल हम कर्मचारियों द्वारा नहीं किया गया है। समझिए तो यह हड़ताल विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा हम पे थोपा गया। कुलपति चाहते ही नहीं है कि कुछ काम हो विश्वविद्यालय में। शिक्षक का काम ठप है, स्टूडेंट का काम ठप है, कर्मचारियों की लंबी मांगे हैं, अभी तक नहीं हुई है। तो आज हम लोग आए हुए हैं पटना विश्वविद्यालय के सेनेट हाउस में। तो बीते कुछ दिनों पहले हमने आपको दिखाया था कि इसी जगह पे छात्र आंदोलन कर रहे थे। उसके कुछ दिनों बाद हमें ये देखने को मिलता है कि पटना विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ आंदोलन कर रहा है। तो आज हम लोग आए हुए हैं इसी आंदोलन को कैप्चर करने के लिए। तो आइए हम जानते हैं कि ये आंदोलन क्यों हो रहा है और इसकी मांगें क्या है। तो नमस्कार सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है फरमान अब्बास, पटना विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के महासचिव। अच्छा, तो सर आप लोग ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं? हम लोग आंदोलन के अपने 10 सूत्री मांगों के लिए, हमने 10 सूत्री मांग है, कर्मचारियों से संबंधित है। कर्मचारियों की मांगे जो आपको समय पर पूरी हो जाती है तो हम कभी भी आंदोलन पर नहीं जाते। ये कर्मचारी की मांग लगातार अब 2 वर्षों से लंबित रखा गया है, तो मजबूरन हम लोगों को अब हड़ताल में उतरना पड़ा। देखिए, हम लोगों का जो डिमांड है, अभी 10 सूत्री डिमांड के लिए हम लोग धरना पे बैठे हैं और हम लोगों की हड़ताल चल रही है। इसके लिए हम लोगों ने विश्वविद्यालय प्रशासन को 2022 से लेटर देना स्टार्ट किया। टोटल 54 लेटर दिए हैं। वो 54 लेटर में हर बार ये जो अभी हमारी 10 सूत्री मांग है, यही मांग हमेशा से रही है। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन कई एक बार वीसी बदलते गए कि बीच में पटना विश्वविद्यालय का ऐसा दुर्भाग्य हुआ कि कार्यकारी वीसी आए तो उन्होंने यह कह के टाल दिया कि यह हमारे कार्यक्षेत्र से बाहर है। अब राज्यपाल के द्वारा हमें परमानेंट वीसी दिया गया है, इनके पास आए। इन्होंने जब शुरू में ज्वाइन किया था तो कहा था कि 2 महीने के अंदर हम आप लोगों का सारा बात मान लेंगे, सारा जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान कर देंगे। लेकिन इन लोगों ने कुछ भी नहीं करा। अंत में हम कर्मचारीगण परेशान होकर, बाध्य होकर हम लोग हड़ताल पे आए हैं। और यह हड़ताल हम कर्मचारियों द्वारा नहीं किया गया है। समझिए तो यह हड़ताल विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा हम पे थोपा गया। पटना यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय एसोसिएशन के ट्रेजरर हुए हम। तो आपकी क्या मांग है? जैसे कि मैंने वीसी साहब को 40 से 42 पत्र दिए हैं और हम लोग का कोई ज़्यादा डिमांड भी नहीं था। अनुकंपा पर नियुक्ति करना, एसीपी का 50% मर्जर जो था उसको भुगतान करना, वेतन सत्यापन में जो गड़बड़ी है उनको सुधारना, पूर्णति से मामला था। यही सब मामला हम लोग का, ज़्यादा कोई गवर्नमेंट से ये नहीं था हम लोग का। बस वीसी साहब चाहेंगे तो इसको पूरा डिमांड कर सकते हैं। लेकिन कुलपति महोदय अभी तक हम लोग से रूबरू हो नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। पता नहीं उनको कौन बरगला रहा है, क्या कर रहा है। हम लोग से एक बार भी समझौता नहीं कर रहे हैं कि आइए हम बात करने के लिए तैयार हैं। हम लोग खुद कह रहे हैं कि हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं कुलपति महोदय से, लेकिन बात नहीं हो रहा। कमेटी भी उन्होंने बनाया, कमेटी में जो हम लोगों ने भेजा उसमें से उन्होंने काट के और अपने चेंज करके उन्होंने भेजा है। तो यही सब है। कुलपति चाहते ही नहीं है कि कुछ काम हो विश्वविद्यालय में। शिक्षक का काम ठप है, स्टूडेंट का काम ठप है, कर्मचारियों की लंबी मांगे हैं, अभी तक नहीं हुई है। तो अगर कुलपति महोदय अगर हमारी बातों को नहीं मानेंगे तो आंदोलन जारी रहेगा। हाँ, इससे हम लोग घबराते नहीं हैं, आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग कर्मचारी संघ के सदस्य हैं। सदस्य हम लोग के साथ चलेंगे और कर्मचारी एकता जिंदाबाद। हम लोग जो आप संवैधानिक तरीका आंदोलन करने का वो करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, कुलपति से बार बार मांग करेंगे। जितनी बार बोलेंगे बात करने जाएंगे उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए, पटना यूनिवर्सिटी के आपको सेशन को मेंटेन करने के लिए हम लोगों की बातों को सुने, मांगों को आपको माने। हम लोगों का कभी भी आपकी इच्छा नहीं रही है, कर्मचारी कम से इच्छा नहीं रही है कि पटना यूनिवर्सिटी का सेशन कभी लेट हो। यही कर्मचारी इसका सेशन अपना मेंटेन करते हैं। अब कम से कम पटना यूनिवर्सिटी है जो ऑलवेज हमेशा परीक्षाएँ समय पर होती हैं और रिजल्ट पे समय प्रकाशित किया जाता है, ये कर्मचारी को ही देना है। अच्छा, तो सर यूनिवर्सिटी का क्या रुख है अभी तक? यूनिवर्सिटी से बातचीत चल रही है। आपको कुलपति महोदय यहाँ पर पहले प्रति कुलपति के पद पर रह चुके हैं और मेरे साथ काम भी किए हैं। आपको उनको हम जानते हैं, उनका रुख अच्छा है, पॉजिटिव है। वो बात करेंगे, अभी बात नहीं करेंगे, कुछ दिन बाद बात करेंगे, बात ज़रूर करेंगे आपको।
और हर एक समस्या का समाधान सिर्फ बात से ही निकाला जा सकता है। जी। मेरा ये विश्वास है और मैं समझता हूँ कि कुलपति महोदय का भी ये विश्वास है। अच्छा, तो मतलब ये अगर आप लोग का आंदोलन मतलब कितने दिन से चल रहा है? ये आंदोलन दिनांक 5 दिसंबर 2024 से चल रहा है। अच्छा। आज हमारा आपको 5वां दिन है 5वां दिन हो गया आज। और अभी तक अभी ऐसा कोई पॉजिटिव आपको रिपोर्ट रिएक्शन नहीं है प्रशासन की तरफ से, लेकिन उम्मीद करते हैं कि हम भी एक अंग है प्रशासन का। ये कुलपति महोदय आपको बखूबी जानते हैं और आज न कल संज्ञान लेंगे। कब तक हम लोगों को इस तरह छोड़ देंगे आपको? मैं पूरी उम्मीद है कि कुलपति महोदय से आपको कि हम लोग के बारे में पॉजिटिव सकारात्मक सोच रखें, हम लोग से वार्ता करें और इस आंदोलन को ख़त्म करें, समाप्त करें। और कोई ऐसी मांग हम नहीं रखे हैं जो आपको विश्वविद्यालय या कुलपति महोदय के हाथ में नहीं है। वो चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। जैसे कि छात्र जो आंदोलन कर रहे थे जी। तो उन्होंने बताया कि उनकी 5 मांगे थी, तो आपकी क्या क्या मांगे हैं? और देखिए मेरी टोटल 10 सूत्री मांग है। हम 10 लोग मांग है। 10 मांग है और 10 मांग में जो कुछ महत्वपूर्ण मांग है जिसको तत्काल पूरा किया जाना चाहिए। जी। जैसे कि पहला सबसे प्रथम मांग है कि अभी क्या कुछ दिनों देखा जा रहा है कि पदाधिकारियों और कर्मचारियों के बीच में आपको सम्मानजनक व्यवहार जो होता है, कल्चरल एक्टिविटीज़ थोड़ी सी समाप्त होती जा रही है। आपको कल्चर बिहेवियर आपको कर्मचारियों के साथ एक आपको कोई भी कर्मचारी चाहता है आत्मसम्मान उसका सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको वो आत्मसम्मान के साथ काम करे, हम भी ये चाहते हैं आप इस चीज़ को बनाए रखा जाए। कम से कम विश्वविद्यालय शिक्षा का मंदिर है, इन सब जगहों पर इस आपको संस्कृति और संस्कार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से लोग सीखने आते हैं। पहला डिमांड। दूसरा हमारा है कि अनुकंपा पर बहाली जो लगभग 3 वर्षों से नहीं हुई है। 3 वर्ष से? हाँ, 3 वर्षों से नहीं हुई है। अनुकंपा पर बहाली इमीडिएट किया जाना चाहिए। और कुलपति महोदय का मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया आप अनुकंपा पर बहाली जल्द से जल्द करें, इसलिए कि अनुकंपा अभ्यर्थी आते हैं, हम लोग पास रोते हैं, हमको बहुत अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हम लोगों को मजबूरी मानना पड़ा। अगर प्रशासन सब समय ये सब कर देता तो हमको कोई दिक्कत नहीं। क्यों आते हैं? क्यों यूनिवर्सिटी आपके एम्प्लॉय स्ट्राइक पर जाते हैं? अगर उनका अनुकंपा अभ्यर्थी का बहाली कर देते समय पर, क्यों जाते? नहीं जाते। 3 साल हो गया। अब सोचिए ना, जिसके घर में आपको चूल्हा नहीं जल रहा, उसके क्या बीत रही होगी उसको। इस चीज़ की इस पीड़ा को समझना होगा आपके, हमारे प्रशासन को, हमारे कुलपति महोदय को समझना होगा इस चीज़ को। और आगे की मांग आपकी क्या है? आगे मांग है एससीपी का भुगतान। लगभग आपको 10 वर्षों से आपको भुगतान नहीं हुआ है। 10 वर्ष 10 वर्ष हो गया है आपको। 10 वर्ष पहले आप ही सोचिए, किसी व्यक्ति को अगर 100 रुपये का भुगतान किया जाता है आज से 10 वर्ष पहले, और उस 100 रुपये भुगतान किया 10 वर्ष बाद, तो पैसे का क्या वैल्यू रहेगा? 2014 में आपको समझिए गोल्ड 28,000 रुपये भरी था, आज 80,000 रुपये भरी है। अगर 2014 में पैसा हमको मिल जाता, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो आज मेरा 3 गुना पैसा होता है। तो ये चीज़ समझने की चीज़ है ना कि जो मेरा जेन्युइन मांग है, मेरा हक है कि हमको मिलना चाहिए वेतनमान या मिलना चाहिए एससीपी का भुगतान, जो नहीं मिला समय पर, जो 7 समय न मिलने की वजह कर ये पोजीशन पहुंच गई है। आप सब कुछ टाइम पर कीजिए, कर्मचारी कभी स्ट्राइक पर नहीं जाएगा। अभी क्या है कि हम लोगों से आपको प्रशासन ने एक समिति गठित की है कि हम लोगों से वार्ता करेगी। ये वार्ता करने के बाद जो रेजोल्यूशन निकलेगा वो कुलपति महोदय के समक्ष पहुँचाएगी। तो उस कमेटी ने एक रिपोर्ट, एक अपील जारी की है कि भाई आप लोगों से वार्ता हुई है, वार्ता के आलोक में उन्होंने खुद साइन करी। निगोशिएशन जब भी होता है, ये समझने की चीज़ कमेटी को समझना चाहिए, निगोशिएशन दोनों साइड से होता है। अगर सिग्नेचर होगा तो मेरा भी होगा ना। सहमति का मतलब है क्या है कि ऑन पेपर हम साइन करेंगे तो सहमति बनी। वो खुद से साइन करके भेज दिए। हमारी बातें जो हुई थी उस अपील में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है जो हम कर्मचारियों को जाकर सुना सके, कर्मचारी खुशी खुशी वापस आ सके। इसी मजबूरी में वो कंटिन्यू करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब बिना आपकी सहमति के वो पेपर आपको भेजा जा रहा है, आपका साइन भी नहीं उसमें? बिल्कुल साइन नहीं। आपका कोई मांग भी, मतलब जो आप लोग बोल रहे हैं वो भी उसमें नहीं है? प्रॉपर नहीं है। डिमांड सारी बातें लिखी गई हैं, लेकिन डिमांड जो प्रॉपर हम लोग डिमांड किए थे वो लिखा हुआ नहीं है। वो अपनी जो उनको इच्छा है वो लिख के आपको दे दिए हैं। अपने ही से मनगढ़ंत कहानी बताया जा रहा है। अपने मनगढ़ंत सहमति है, आपको एक्सेप्टेड या रजामंदी है, वैसा कुछ नहीं होता ना। हमसे बात कीजिएगा, उस रजामंदी में मेरा हस्ताक्षर होगा, तब ये निगोशिएशन होता है, तब ये एग्रीमेंट होता है। ऐसे एग्रीमेंट होता ही नहीं है। 1 साइड एग्रीमेंट कौन मानता है? उन्होंने अपील किया मुझसे, आपको इस अपील का जवाब कल हम देंगे। तो सर आपका पद क्या है, मतलब इसमें कर्मचारी संघ में? हम कर्मचारी संघ में मेरा आपको पद है जनरल सेक्रेटरी, महासचिव है जी। तो आपने जैसा कि देखा कि हमारे साथ महासचिव थे कर्मचारी संघ के पटना विश्वविद्यालय के, तो इनकी कुछ मांगे थी जिन्हें इन्होंने हमें बताया। तो आगे इसी के साथ अगर इनका आंदोलन चलता रहेगा तो हम आगे भी आपको बताते रहेंगे कि आगे क्या होगा। धन्यवाद।